ओके, सेक्शन बी में 40 तक आ रहे थे, सेक्शन बी खत्म हो गया। सेक्शन सी क्या कह रहा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन सी कंटेंस 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच, 10 क्वेश्चन है 1 मार्क ईच है, एंड एनी 2 क्वेश्चन आर टू बी एनी 2, ये नहीं कहा कि एक केस स्टडी में से करो, क्योंकि यहाँ 2 केस स्टडी है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था, स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन दिया था 2 केस स्टडी, यानी ईच पे 5 है, और 5 है तो हमें कोई से 8 करने, यानी एक में 5 करके नेक्स्ट वाले में भी 3 कर सकते हैं। 4 करने का हमारे ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं है। तो देखते हैं पहली केस स्टडी क्या है। केस स्टडी मैथ में कोई काम नहीं करती, इसे बिना पढ़े भी हम सॉल्व करते हैं, फिर भी हम एक बार रीड करेंगे। द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड शोज अ पाथ ऑफ डाइवर when she takes jumps from the diving board. Clearly it is a parabola. Annie was standing on a diving board 48 feet above the water level. She took a dive into the pool. Her height in feet above the water level at any time t seconds is given by the polynomial. देखो हमारे काम की चीज़ ये थी कि 48 फीट का है, हालांकि है नहीं, डायग्राम अलग से ले लिया ना, ठीक है। और ये ही पॉलिनोमियल, तो हमारे काम का एक पॉलिनोमियल है और 48 फीट ये ऊपर है, ठीक है। और किसी भी टाइम पे इसका साइड ये पैराबोला बनेगा, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। अगर वो डायरेक्ट दे देता नहीं, ये क्वेश्चन ये है और t = 0 पे वैल्यू बनाओ, वो है, वही बात है, कान इधर से नहीं पकड़ के उधर से पकड़ना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए k की वैल्यू, तो हम ये लिख लेते हैं 16t² + 8a, इसको यहाँ पे हम हमारे -16t² + 8t + k, तो क्या क्या आएगा, -16t² + 8t + k, इसके लिए वैल्यू पूछिए। तो 16t² k की वैल्यू हम t = 0 पे निकाल लेते हैं, ht था, t की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो t की वैल्यू 0 होते हैं, ये भी 0, ये भी 0, तो k की वैल्यू 0 आएगी क्या, नो। उसने दिया था 48 मीटर, t = 0 कब होगा, जब वो बोर्ड पे खड़ी है, वो बोर्ड पे खड़ी है नहीं, स्टैंडिंग पोजीशन इन स्टार्ट का टाइम, तब उसकी हाइट है 48, देन k की वैल्यू विल बी 48। सी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, एट व्हाट टाइम शी विल टच द वाटर इन द पूल। वो यहाँ से कूदी, अब वाटर को टच करेगी, यानी h 0 हो जाएगा, तो हमारा जो -16t² + 8t + k = 48 दिया हुआ है, वो हम 0 कर लेंगे, k की वैल्यू हम 48 लिख लेंगे। अब टाइम पूछा है, t की वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू। अब तो एक इक्वेशन तो सॉल्व करनी है, 8 का डिवाइड किया तो 2t² + t + 6 बना लो पेयर्स। पेयर्स क्या बनेंगे, माइनस और गायब कर देते हैं, इसको पॉजिटिव बना देते हैं, -t -6, तो 12 के ऐसे टुकड़े जिनसे 1 आ जाए, तो वो हो जाएंगे 4 and 3, -4 + 3 4t and 3t, तो t एक बार तो हो जाएगा हमारा 1/2, एक बार हो जाएगा 2 सेकेंड, बट आई थिंक 1/2 मतलब ½ सेकेंड होगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए। तो चेक कर लेते कहीं कोई नेगेटिव तो नहीं आ रही वैल्यू। 2t कॉमन लिया तो बचा t - 2, 3 कॉमन लिया तो बचा t - 2, ठीक है, 2t - 3 और t - 2, तो t = 2 और t = 3/2, ओके, हाफ नहीं आएगा, 3/2 आएगा, पर ये 3/2 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये हम लेंगे नहीं, और t = 2 पॉजिटिव है, तो आई थिंक 2 सेकेंड, यानी वो जहाँ से जंप कर रही है पूल में जाने में उसको टोटल 2 सेकेंड लग रहा है, 2 सेकेंड में वो पूल के अंदर पहुँच जाती है, इतना टाइम लगता, ग्रेविटी अपना काम करती है। 43, रीताज हाइट, ओके, वो एनी थी, ये रीता है। अबाउट द वाटर लेवल इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल, अनदर पॉलिनोमियल, ओके, pt, वो ht था, ये pt है, कोई बात नहीं भैया, pt बना लो, विथ जीरोज -1 and 2, ओके, देन pt इज गिवन बाय, तब pt क्या होगा, हमें -1 और 2 दिया हुआ है, यानी t = -1 और t = 2, इसके दो सॉल्यूशन है,
तो क्या हम ये कह दें कि t+1 और t-2 इसके दो ही फैक्टर होंगे? ऑब्वियसली होंगे। t+1 एंड t-2 इसके दो फैक्टर होंगे, बट यहाँ k भी तो रहेगा, k भी तो रहेगा। अब k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो k की वैल्यू हम कैसे निकालें? k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कब? 48 पे रख के, जब t की वैल्यू 0 है, यानी 0+1 0-2 = 48। स्टार्टिंग टाइम में तो हाइट कितनी भी हो 48 ही रहेगी, तो 0+1 1 रहा, तो -2k = 48, तो k = -24। तो -24 किसके साथ दिख रहा है हमें? इसके साथ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव है, तो आई थिंक डी और आंसर हो जाएगा। बाकी हम इसमें रख के देख लेते हैं। -24 और ये हो गया t² -2t और प्लस का t, तो ये हो गया t एंड -2, तो -24 से -24t, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 48। यस, डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्या किया? जीरोस दिए हुए थे, जीरो से हमने क्या बनाया? दो फैक्टर बना लिए, बट के भी तो चाहिए, के तो अननोन फैक्टर था। के कैसे निकाला? टाइम को जीरो करके, टाइम जीरो करते हमें हाइट पता चल गई कि टाइम जीरो स्टार्टिंग में था, तब हाइट 48 है, तो 48 रख दिया, इससे हमारी के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू वापस क्वेश्चन में रख के हमने फंक्शन बना लिया। नाउ 44, ए पॉलिनोमियल QT विद सम ऑफ zeros is 1 and the product is -6 is modeling Anu's height in feet above the water in any time in second। ओके, अब QT लिया है, कोई बात नहीं भाई, QT ले आओ। अब की बार क्या लिया है? 1 और 6 लिया है, तो हम t-1 कर लेते हैं एक बार, तो ये t उधर प्लस का 1 है, और t+6 कर लेते हैं। देन QT इज गिवन बाय, कहानी भैया वही है, k की वैल्यू क्या आएगी? 0 रखने पे -1 6, 48 के साथ k की वैल्यू आएगी -6, तो -8, -8 सी में ही है, और मोस्ट ऑफ चांस है कि यही आंसर हो सकता है। -8 वही है, क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म पॉजिटिव होगी t² और उससे मल्टीप्लाई होते हैं -8 का -t²। बाकी जब आप पूरा सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। दो क्वेश्चन एक जैसे कंटिन्यूस पूछ लिए, एक बार pt से पूछ लिया, एक बार qt से पूछ लिया। 45, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरो क्या होंगे? आर नेगेटिव टू ईच अदर। ओके, इसके जीरो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो k की वैल्यू क्या है? इसके ज़ीरो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो अगर नेगेटिव हैं तो उनका सम ज़ीरो हो जाएगा। मान लो एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, बट ये कह रहा है दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, यानी अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा है, तो सम तो ज़ीरो आ गया। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे अकॉर्डिंग सम ऑफ ज़ीरो होना चाहिए -b/a, बट क्वेश्चन कह रहा है कि ज़ीरो होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग आएगा k-3 अपॉन -12, तो 12 उधर गया, ज़ीरो हो गया, k-3 = 0, देन k = 3। फिंगर टिप पे होने वाला क्वेश्चन, कुछ नहीं सोचना था, सिंपल सम ऑफ दिया हुआ था तो हमने सम निकाल लिया, और सम से हमारा काम कर लिया। तो a की वैल्यू 3 आएगी, प्लस का 3 आएगा, माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि ए में प्लस का 3 प्रिंट है। अगली एक और केस स्टडी, ए हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी, हिस्टोरिकली द गेम वाज प्लेड ऑन द नेचुरल टर्फ। कह रहा है पहले हम प्लेग्राउंड पे खेलते थे, अब टर्फ, पहले ग्रास पे होता था, अब टर्फ पे हो रहा है। नाउ डेज इट इज़ प्रीडोमिनेंटली प्लेड एन आर्टिफिशियल टर्फ। ओके, अच्छी बात है। इन 3 लाइन का मैथ से क्या रिलेशन है मुझे समझ में नहीं आया। It is rectangular in shape, 100 yards by 60 yards. Okay. Goals instead of upright post played, center of the back line, joint with the horizontal crossbar. इन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं है कि भाई इतना बाई इतना का है, क्या है सेंस की चीज़। ईच टीम प्लेड 11 प्लेयर्स, ये सब कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि जैसे ये डायग्राम हम देखते हैं हमें पता चल जाता है क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक्सेस बनाए हुए हैं ये देखो। अब इसमें चाहे आप पॉइंट ये फिल्टर बना दो, कुछ भी कर दो, हमें तो एक ग्राफ पे ये पॉइंट दे देता तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाता। तो केस स्टडी हमें कंफ्यूज करने के लिए होगी और कुछ नहीं है। हमें ऊपर वाले मैटर को पढ़ना है कि कभी कभार कोई एक आध लाइन काम किया जाए। बाकी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस तो बिना केस स्टडी पढ़े भी सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो डायग्राम्स हैं ये खाली कंफ्यूज है। अगर ये इसमें से ग्राफ निकाल, ये ग्राउंड निकाल दे तो नीचे एक ग्राफ ही है, इसके यार्ड जूड्स, मुझे नहीं लगता इसके यार्ड उसने ऑप्शन में पूछे होंगे क्योंकि ये ग्राफ दिख रहा है। ये अगर पूछेगा भी तो हद से हद एरिया निकालने के लिए पूछेगा। तो चलो देखते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ओके, ये तो 46 क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन रिपीट हो गया। 46 क्वेश्चन तो हमारा कुछ और था। ओके, ये है इफ ए प्लेयर, ओके वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था। इफ ए प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस तो चलो देखते हैं इस केस स्टडी पर हमें क्वेश्चन क्या दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल EGHR, यानी डायग्राम की नीड पड़ेगी। तो देखो EHJ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, EJH के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ओके, इसके सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट पूछा है तो हम पहले EHJ के निकाल लेते हैं। तो EHJ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये 1 और 1 2, तो 2 1, H के क्या होंगे -2 एंड 4, ये देखो 1 2 3 4, और इधर -2 -2। हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, ऐड कर लेते हैं। और सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 3, x1 x2 प्लस x3 बाई 3। तो 2 से 2 कैंसिल, -2 बाई 3। मोस्ट ऑफ चांस है कि यही हो, पर b भी हो सकता है, क्योंकि d भी हो सकता है, d में भी -2 बाई 3 आगे है। तो हम y भी निकाल लेते हैं। तो 4 प्लस 1 -2 बाई 3, 5 -2 3 बाई 3 1। पॉजिटिव आया, यस, ए विल आवर आंसर। तो यहाँ हमारा ए आंसर आया। कितना इजी काम था, वैल्यूज फाइंड की, जो पूछा है सेंट्रोइड पूछा है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, इजीली गॉट आवर आंसर। केस स्टडी का जो आगे वाला जो मटेरियल दिया था वो हमारे आने वाले क्वेश्चंस को बहुत कम इफेक्ट कर रहा है। इफ ए प्लेयर P नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G सच दैट A P G आर स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन। ओके, डायग्राम बना लेते हैं। इफ ए प्लेयर P नीड्स टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G, A कहाँ पर है, ये रहा, G कहाँ पर है, ये रहा। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच में कहीं होगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, यानी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट निकालना है, निकाल लेंगे। ये देखो है 3 6, A की वैल्यू, G की वैल्यू है -3 1, इसका मिड पॉइंट निकाल लो। -3 है क्या इसकी वैल्यू, 1 और 3, सॉरी -3 नहीं, 1 और -3, क्योंकि x पहले आएगा। तो 3 + 1 हो गया 4/2। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, माइनस का तो नहीं है, तो B और C में ही रहेगा। 6 + 3 और माइनस का, तो -3/2, सॉरी +3/2, C will be our answer. And next question is 48. The point on x-axis equidistant from I and E is, फिर डायग्राम निकाल लेते हैं, हमारे क्या दिक्कत है। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट चाहिए जो I और E से इक्विडिस्टेंस हो। तो I और E है कहाँ, ये है हमारा I, ये है हमारा E, इन दोनों से इक्विडिस्टेंस हो जाएगा। ये है -1 1, ये है 2 1, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट, यानी y = 0, तो पॉइंट होगा x0। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो क्या बनेगा, पहले वाले से तो बनेगा x - 1 यानी x + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और उधर भी x - 2 का स्क्वायर, और x के साथ 0 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर से कैंसिल। इधर आएगा x² + 1 + 2x, इधर आएगा x² + 4 - 4x, x² से x² कैंसिल, 4x उधर गया तो 6x हो गया,
1 इधर आया तो 3 हो गया, x की वैल्यू 3/6 यानी 1/2। 1/2 पॉजिटिव वैल्यू केवल इसी में है, ए विल बी आवर आंसर। सिंपल इजी क्वेश्चन, डायग्राम से खाली कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। 49, what are the coordinates of the position of a player Q such that his distance from K is twice his distance from E and Q and E are collinears। एक प्लेयर ओके डायग्राम से ही बना लेते हैं, इसको बिना डायग्राम क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है ना। देखो प्लेयर Q कहाँ है भैया, ढूंढो। Q कहाँ खड़ा हो गया भाई, Q नाम का तो कोई प्लेयर ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। ए प्लेयर Q सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम K तो दिखा था अभी, K से इसकी डिस्टेंस is twice from its distance from K is twice from the distance from K and E। ओके, K के E से जो डिस्टेंस है इसकी डबल है, एंड Q एंड E आर कोलिनियर। ये भी पूछ रहा है क्या Q और ये कोलिनियर है, बट कोलिनियर की कॉन्सेप्ट तो डिलीट होगी, कोई बात नहीं। तो हमें इसकी डिस्टेंस निकाल के इसकी ट्वाइस करनी है। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ अ प्लेयर दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम Q इज ट्वाइस फ्रॉम E। ओके, इसकी E से जो डिस्टेंस है वो उससे वो ट्वाइस है। तो हमें ये बताना है कि क्या Q और E कोलिनियर है। ओके, डिस्टेंस है वो ऑलरेडी ट्वाइस है, यानी ये 2:1 में ही होगा, तभी ये कोलिनियर होगा, और कोलिनियर होगा तभी इसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। तो K क्या है हमारा -4 E क्या है हमारा 2 और 1, यानी ये कोलिनियर तो होंगे। इसी लाइन पर 1 किस में है, इन दो में है, B एंड C। तो B एंड C में अगर ये 2:1 में है तो देख लेते हैं, ट्वाइस हो गया ना 2:1 में, तो Q के निकालने में क्या दिक्कत आएगी। 2 2 जा 4, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, -4/2 + 1, तो ये हो जाएगा 0/3। तो 0 वाला ऑप्शन होगा, ज़्यादा चांस B के बन रहे हैं क्योंकि C और B दोनों में 1 था। उधर वाला क्या आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2/3, तो 3/3, 1 0 1, B is our right answer। Here yes they are collinear। Okay, the point on x axis, ये क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन तो चेंज हो गया। The point on y axis equidistance from B and C is A is equal to -1 2, B is equal to 0 -1, C is equal to 1 0 and D is equal to 0 1। The point on y axis पे पॉइंट चाहिए जो B और C से इक्वल डिस्टेंस हो। ये रहा हमारा B, ये रहा हमारा C, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चाहिए y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये दोनों तो ऑप्शन इकट्ठा है हमारे। अब B और C से इक्वल डिस्टेंस पे, तो 0 1 इक्वल पे होगा या 0 -1 इक्वल पे होगा, वो देखना है, या तो ये वाला या ये वाला। तो कैसे चेक किया जाए, B के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं सबसे पहले। तो B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, B के कोऑर्डिनेट होंगे 1 2 3 4 और ऊपर की तरफ 3। C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, C नीचे की तरफ है, तो y तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4 -1। तो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर इन दोनों में से कौन सा पॉइंट है, तो देख लेते हैं। इन दोनों में से 0 1 से देखो x तो 0 ही है, हमें तो इफेक्ट y की वैल्यू से पड़ता है, तो y की वैल्यू से एक बार तो कर लेते हैं 3 - y का स्क्वायर, और एक बार कर लेते हैं -1 - y का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर -6y, ये दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये बाहर निकल के पॉजिटिव, तो 1y + 2y, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 1 उधर गया तो 8 और 6 इधर आया तो इधर 8y, तो y की वैल्यू +1 और D विल बी आवर फाइनल आंसर।
तो डी हमारा राइट सोल्यूशन है। और यहाँ पे हमारा ये पेपर का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में भी अगर आपको इस पेपर से रिलेटेड या नए पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड कीप इन माइंड, मैथ्स इज ईजी विथ दक्षांश एजुकेशन। ऐसे ही और वीडियोज़, टिप्स, ट्रिक्स एंड CBSE के लेटेस्ट नोटिफिकेशन या कोई भी जो चेंजेज आते हैं या अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए दक्षांश एजुकेशन के YouTube चैनल को